फ़ी हाज़िर सात व फ़ी कुल्ल सात मिन सअते लैल वन नहार वलियुम व हफ़िज़ुम व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रजा आलि मुहम्मद। सलवात ख़ानदान तथहीर। माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है, काफ़ी तादाद सादात मोमिनीन हुसैन बादशाह दे मातमी अज़ादार मेरे शिया सुन्नी भाई तशरीफ़ फरमाओ। कोशिश करके ख़ानदाने इस्मत व तहारत ते जितनी बुलंद आवाज़ पढ़ सको उतनी बुलंद सलवात पढ़ो। तमाम अज़ादारान हुसैन, मवालियान हैदर करार, सादातुल मोमिनीन नू मेरी तरफों और मेरे साथियों की तरफों जश्न सरकार इमाम हसन मुज्तबा मुबारक हो जी। खैर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर नौकरी का आगाज़ इस एतमाद नाल कर रहे हैं कि एक फ़कीर दा एक सखी दा दरबार है और यकीनन कुछ अदब के ख़रीदार चेहरे तशरीफ़ फरमा ज़रूर होंगे। पहला जुमला नज़र करता हूँ जी। मैं अर्ज़ करें कि हसन ये कहते थे, हसन ये कहते थे, एक दफ़ा फिर कहूँगा जी, बात ज़ाया न हो जाए। हसन ये कहते थे, कर लें जफा जफा वाले, गल बड़ी कीमती शुरू कर देती है। फ़कत एक रुबाई है, फिर इसके बाद कसीदा है। चूँकि इस बात का ताल्लुक तारीख़ के एक वाक़या के साथ है, अगर वाक़या बयान करके पौना घंटा तकरीर करके तो फिर आपसे दाद लेनी है, फिर पढ़ने का फ़ायदा नहीं। मैं यकीन मुकम्मल रखता हूँ आप माओं की गोद से ये ज़िक्र सुनने लगे हैं। फ़कत आपके चेहरों की ज़ियारत करनी है और देखना है कि उस वाक़े पे सबसे पहले कौन पहुँचा। मैं अर्ज़ करें कि हसन ये कहते थे, कर लें जफा जफा वाले, अरे खुदा के राज बताते नहीं खुदा वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफ़ा मैं फिर अर्ज़ करूँ जी कि मैं तारीख़ का एक वाक़या उसकी तरफ इशारा करूँ, जो समझ गया उसके क्या कहने, जो ना समझा चले उसके भी क्या कहने। ठीक है नहीं, आप मातमी हैं, मैं आपको नाराज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन यार ये जो खड़े हो अगर हो सकता है तो मेरे हक में बैठ जाओ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हसन जी कहते थे, कर लें जफा जफा वाले, खुदा के राज बताते नहीं खुदा वाले। और इमाम फरमा रहे हैं कि सवाल मुझसे ये करते हो सुलह क्यों कर ली, जवाब इसका तुम्हें देंगे करबला वाले।
हो भाई माशाल्लाह, भाई माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ रखें जी, तशरीफ़ रखें जी, तशरीफ़ रखें जी, बिस्मिल्लाह 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 जी। हाँ जी है, सलामत रहे जी, बुज़ुर्ग हैं जी, बुज़ुर्ग हैं। ले ले जी, कसीदा सुने जी। अदब वाले घराने का जिक्र है तो मैं अदब से ही करता हूँ, ठीक है। मेरे बाद जो ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमा है, ख़ुसूसन मेरे प्यारे भाई किबला मुस्तफ़ा अलियानी साहब, ठीक है। ये जो मेरे बाद 3-4 ज़ाकिर रहेंगे वो जश्न मनाने वाले ज़ाकिरीन हैं, ठीक है। मैं मस्कीन सा आदमी हूँ, मैं कुछ सुनाने वाला ज़ाकिर, ठीक है जी, ठीक है। आप उनके साथ मिलके जश्न मनाएंगे, मैं उनकी पेशखानी के लिए आपको कुछ थोड़ा सा सुना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। कोई 2-4 बंदे सुनने भी आए हैं ना जी, सुनने वाले भी हैं ना जी, चले चले ठीक है। एक सलवात आप जितनी मज़ेदार बनेंगे मैं कोशिश करूँगा। और थोड़ा सा ना माहौल ऐसा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ या यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा माहौल ऐसा है और इस लाइट की तेज़ी की वजह से ना वो जो पीछे हजरात हैं सादात मोमिनीन वो नज़र नहीं आ रहे, तो मैं कसीदा शुरू करने से पहले ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं सब के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। जो पीछे अंधेरे में भी बैठे हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी अंधेरे में ना रखूँ, ठीक है जी, ठीक है। तो जो हाँ जी, जो अदब सुनने वाले हैं, ठीक है, जो अदब की कदर करने वाले हैं, मैं एक अदबी कसीदा जनाब की खिदमत आली में पेश करूँगा। और मैं अगर आपको नहीं भी देख रहा ना, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उनकी बारगाह में आपने अपनी अपनी हाज़िरी लगवानी है। तो एक जुमला चले मैं कह देता हूँ, अगर आप अंधेरे में बैठे हैं ना तो मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि जो अपने मानने वालों का इम्तिहान चिराग बुझा के लेते हैं, ठीक है, ठीक है। दाद मुझे पीछे से आनी चाहिए थी, अभी तक नहीं आई, ठीक है। हालांकि मैंने बात ही पीछे वालों से की, माशाल्लाह। नहीं जनाब, मैं एक लम्हा ज़ाया कीते बगैर थोड़ी हसीन समाता दी नज़र आका हसन बादशाह दी इज़्ज़त उस्मत दा बहुत प्यारा कसीदा वो कर रहे हैं। औखी सौखी होके ना एक सलवात ऐसी पढ़ो कि कसीदा मैं तुहानू रूह ला के सुना। है हसन का जिक्र करो और सुबह शाम करो, भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, थोड़े प्यार का शुक्रिया। बड़ा बड़ा किबला आसान मिसरा था, ठीक है। हसन का जिक्र करो और सुबह शाम करो, बड़ी आसान सी बात है। कोशिश करूंगा कि कोई ज्यादा मुश्किल बात ना करो। गौर करना है, मैं करें हसन का जिक्र करो और सुबह शाम करो, हसन का जिक्र करो और सुबह शाम करो, हसन
सुबह हो शाम करो, हसन का जिक्र करो और सुबह हो शाम करो। भाई क्या कहने, बार बार अर्ज करें, हसन हसन का जिक्र करो और सुबह शाम। प्रॉफिट का दौर है, नफ़े का, फ़ायदे का दौर है, ठीक है। किसी को कहो ना कि जिक्र खुदा भी करो, तो वो भी पूछता है कि जिक्र खुदा करूँगा तो क्या मिलेगा, ठीक है, ठीक है। भाईजान नफ़े का दौर, कोई बंदा किसी के साथ ताल्लुक़ रखता है वो पहले नफ़ा सोचता है, ठीक है। जेड़ा बंदा इस सोच गुम हो गया है कि जाकिर साहब बार बार आकर कि हसन का जिक्र करो और सुबह शाम करो, ठीक है, फिर वो सवाल करना हक रख दे कि यासिर भाई, यासिर बेटा, अगर मैं सरकार इमाम हसन मुजतबा दा जिक्र सुबह शाम करा तो मिल सी क्या। मैं वो फायदा दसन लगा, दूसरे मिसरे जितना फायदा पसंद आवे उतनी दाद और दुआ नौकर दे हक जरूर करनी। अर्ज करें हसन का जिक्र करो, सुबह शाम करो, हसन का जिक्र करो और सुबह शाम करो। इसी बहाने ही रहा मान से कलाम करो। सदके सदके आपके प्यार का शुक्रिया। बात तो बड़ी आसान की है जी, मुश्किल तो बात की ही नहीं। मैं सदके जावा, हसन का जिक्र करो और सुबह शाम करो, इसी बहाने ही रहमान से कलाम। शेर में एक बड़ा कमाल पढ़ने लगा, इस लफ्ज का अगर मतलब बता के पढ़ूंगा ना फिर लुत्फ नहीं आएगा। दाद तो ज्यादा मिलेगी लेकिन मतलब बता के पढ़ूंगा, दाद थोड़ी है लेकिन लुत्फ ज्यादा है, ठीक है। लफ्ज है अबतर। अबतर मैं नहीं तवक्को रखता कि किसी को समझ ना आए, मैं नहीं तवक्को हो हुसैन का मातमी और बात सुन के परेशान हो, ये मैं नहीं तवक्को रखता। सुबह शाम करो, कलाम करो, लफ्ज अबतर मैंने निशानदेही करनी थी, कर दी। अब मेरी बात को गौर से सुनने, अर्ज करें जो चाहते हैं कि नस्लें न उनकी हो अब तक, मैं सदके भाई क्या कहने, लुत्फ आया। आप सलामत रहें, मालिक के हाथ सलामत रखे, सुभान अल्लाह। मैं क्या करें, सुबह शाम करो, कलाम करो, ये है काफिया और लतीफ। 2 लाइनों का शेर है, अगला जो मिसरा पेश कर रहा हूँ जी वो नतीजा है, गौर करने। मैं क्या करें, जो 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 चाहते हैं कि नस्लें न उनकी हों अब तक, वो करें क्या। मशवरा पेश करें, जिस जैसा मशवरा वैसी दास, गौर करें। मैं करें, जो चाहते हैं कि नस्लें न उनकी हो अब तक, जो चाहते हैं कि नस्लें न उनकी हो अब तक, हसन के जश्न का घर में वो एहतमाम करो। भाई क्या कहने, याली याली मैं सदके सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। आपका प्यार है, ये आपकी मुद्दे हैं और आप मालिकों के बड़े कमाल शायर भी हैं और शख्सियत भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। तो आपको बेहतर पता है कि शायर के जो इब्तदाई अशार होते हैं ना जी, वो ज़रा एक तमहीद होती है, ठीक है। मैं यकीनन आपका मेरे समाज उस मकाम पे महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आगे तमहीद नहीं करनी चाहिए,
ठीक है। अगले शेर से अब कसीदा शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। मैंने तमहीद करनी थी लेकिन अब तमहीद नहीं करता। लें जनाब, अगर मैं तमहीद नहीं कर रहा, मैं आपका और अपना वक्त बचा रहा हूँ, तो फिर मैंने आपके चेहरों की ज़ियारत ज़रूर करनी है, मिसरा पढ़ के कि कौन हलाली मवाली मेरी बात पे पहले पहुँचा। मैं कोई लंबी तमहीद का ज़रूरत ही नहीं महसूस कर रहा, फ़कत मैं एक इशारा कर रहा, ये जी मैं गल कर रहा ना, यहाँ से लेके वहाँ तक जितने हलाली तशरीफ फरमाए, ये बात जो मैं करने लगा हूँ किबला, ये बात एक हजरत ने सरकार इमाम हसन से की। ठीक है, ठीक है, जरा गौर करने, उस शख्सियत ने, उस हजरत ने इमाम हसन नु मुखातिबों की गल कड़ी की थी। वो आखन लगे, हसन मौला मैं खुद उठा के हूँ कागज कलम भी ले आया, मैं खुद उठा। सुभान अल्लाह। मैं सदके जा भाई, क्या कहने, लुत्फ आया। हुसैन बादशाह सलामत रखे भाई, क्या कहने यार तमहीद ही करके अगर घंटा तकरीर करके दाद लेनी फिर तो पढ़ने का फायदा नहीं है ना, ठीक है। जरा गौर करने, सुबह शाम करो, कलाम करो, जरा गौर सुनिए। वो हजरत फरमा रहे, हसन मौला मैं खुद उठा के हूँ कागज कलम भी ले आया, मैं खुद उठा के हूँ कागज कलम भी ले आया, किसी भी तरह मेरे बाप को गुलाम करो। पता नहीं मैं क्या क्या किया, किसी को तो समझ आई होगी ना मैंने क्या कहा। किसी भी तरह किसी ने तो लुत्फ लिया होगा ना यार। किसी भी सबके भाई, क्या कहने, आप सलामत रहे, सदके जहाँ। लेकिन देखिए ना जी, शेर शायर तो वो अच्छा है ना जी, जो एक शेर अच्छा लिखे अगला उससे अच्छा लिखे, ठीक है। क्योंकि ये कसीदा आपके नौकर का लिखा हुआ है, एक छोटा सा मालकों का शायर हो, ठीक है। तो अगला शेर मैंने कोशिश की है कि इससे कमाल, ठीक है। तमहीद लंबी नहीं करता, लेकिन एक दो जुमले मुझे कहने पड़ेंगे, फ़कत एक दो जुमले, और आप सोच रहे होंगे दरमियान से शेर शुरू हो जाएगा। गौर कर रहे हैं, बादशाह रूम को पता लगा कि हजूर सरे कायनात दी उम्मत दो हिस्से तकसीम हो गई। एक गिरोह ने कल्बे मोहम्मद के हाकिम को अपना हाकिम तस्लीम किया, देख लें, पहला मुश्किल जुमला कहा मैंने, ठीक है। मैं तो आगे मजीद मुश्किल होना चाह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से यू टर्न इख्तियार करूँ। नहीं, अच्छा चले, फिर आप जाने और आपका मजमा जाने, ठीक है जी। मैं फिर काम गौर करने भाई, कायनात रसूल दा फरमाने, अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा कल्ब है, ठीक है। शौहर होता है हाकिम, ज़ौजा होती है महकूमा। मैंने यही कहा कि कुछ बंदों ने कल्बे मोहम्मद के हाकिम को अपना हाकिम तस्लीम किया, ठीक है, ठीक है। ज़रा आप मेरे साथ सफ़र करेंगे तो फिर ज़्यादा लुत्फ आएगा। सरकार अली बादशाह नो कुछ लोगों ने अपना हाकिम तस्लीम किया, ते कुछ लोगों ने ओनू तस्लीम किया, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों ने उसको तस्लीम किया, कुछ लोगों ने सरकार अली बादशाह को तस्लीम किया। ए हाकिम रूम, हो सकता है तुम मना कर दें सदके, या फिर मैं उनको सुन लेता हूँ, फिर वो पढ़ लें, फिर मैं पढ़ लेता हूँ। इस तरह जरूर टकरार है ना जी, काम लुत्फ नहीं आता। जरा गौर करने, आपका प्यार है। बादशाह रूम ने अपने एक एलची, अपने कासिद एक खत दे के रवाना किया। भाई तवज्जो मेरे पास रहे, मैं शेर एक जुमले के बाद शेर शुरू हो रहा है।
अपना एक कासिद भजन रवाना किया कि आप दोनों शख्सियात अपना एक नुमाइंदे खास मेरी तरफ रवाना करें। मैं उन पे कुछ सवाल करने चाह रहा हूँ। उन सवालों के जवाबों की रोशनी में मुझे पता चलेगा कि आप में सच्चा कौन है और वो कौन है। चलें, कोई बात मैं चल के यहाँ नाजुक दौर है, मेहरबानी करें, ठीक है, जरा गौर तो करें ना। अभी मैं क्या कह गौर करने मैं सवालों के जवाब की रोशनी इस गल का इल्म हो सकती तुहाडे चों सच्चा कौन ते वो कौन। मैं मजीद मुख्तसर करा, उसने अपना ही नुमाइंदा खास यजीद कमीने नूं बना के भेजा ते सरकार अली बादशाह ने सरकार इमाम हसन मुतबा नूं मुजस्सम मोहम्मद बना के दाद दे यार, ऐसी बात भी सुना कर। मैं चल के जहाँ मुजस्सम मोहम्मद बना के मुकम्मल मोहम्मद बना के रूम रवाना किया। मजीद मुख्तसर करा, सरकार इमाम हसन मुतबा ते ओ पहुंच गए रूम। बादशाह रूम ने भाई जेन मेरे हवाले करेंगे। बादशाह रूम ने सब तो पहले यजीद कमीने ने सवाल किया कि ये तस्वीर ये किसकी हैं। हो सके जी ये मेरे वड्डियां नूं ही नहीं पता। फिर उसके बाद गौर करें, सुभान अल्लाह, जरा गौर कर रहे हैं। इस तो बाद बादशाह रूम ने सवाल किया, सरकार इमाम हसन मुतबा फरमान लगे हसन मौला हुण तुसीं दसो ये तस्वीरां ये कौन है। इमाम के चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुरा के इसके पास वे कहते हैं हर के नबी अभी तस्वीर से निकल आए, हर के नबी अभी तस्वीर से निकल आए। अगर मैं कह दूं के आ कर मुझे सलाम करो, मैं सदके ही जाऊं, मैं सदके ही जाऊं। सुभान अल्लाह। मालिक के हाथ सलामत रखे, मालिक के चेहरों की रौनक सलामत रखे, मालिक ऐसी हजारां लखां खुशियां नसीब करे। सदा जीवन भाई मौला दे अज़ादार, सदा वसदे रहें मौला दे माते। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, क्या मजमा है जी भाई। मैं आपको दाद दे रहा हूँ, मैं आपको दाद दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने, लुत्फ आ गया जी, लुत्फ आ गया। करीम करबला आपकी हिफाजत फरमाए, इमाम ज़माना कदम कदम पे आपकी मुआवजत फरमाए। बड़ा लुत्फ है ये कसीदा, फ़कत और फ़कत बड़ा आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए, माहौल को साजगार करने के लिए। सरकार इमाम हसन बादशाह का एक कसीदा मैं आपके लिए तोहफा लेके आया। जाकिर के पास, आलिम के पास, वाइज के पास, शायर के पास जिक्र आले मोहम्मद से बेहतर मातमी के लिए कोई तोहफा नहीं है। वो तोहफा पेश करने के लिए मुझे एक रुबाई पढ़नी पड़ेगी। आज खुशी का दिन है, ईद का दिन है, दुआ देने का दिन है। सखी का दरबार है। एक शिया कौम का अदना सा खादिम वो मिंबर पे खड़ा है, एक बद्दुआ दे रहा है। पहले दो मिसरे सुनिएगा जी, पहले दो मिसरे तमहीद हैं, फिर आगे एक बद्दुआ देते हैं। सुनिएगा। हुसैन हुसैन देख ले दुनिया ज़हूर से पहले, हुसैन देख ले दुनिया ज़हूर से पहले। कैसे?
अरे हसन के चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए। अब मैं बद्दुआ दे, दरबार है सकी का, ईद के दिन मैं बद्दुआ दे। हुसैन देख ले दुनिया ज़हूर से पहले, हसन के चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए और हसन के जिक्र में जो मुनकरे विलायत है वो मर्द भी है तो औरत बना दिया जाए। बोलेंगे, सब बोलेंगे। किसी को तो समझ आई होगी नहीं। सदके सदके सारे सारे शोर सुनने वाले तो नहीं होते ना, ये कुछ कुछ तो लफ्जों का मजा भी लेने वाले होते। मैं सदके, आपकी प्यार का शुक्रिया। हसन के जश्न में जो मुनकरे विलायत है वो मर्द भी है तो तशबीह अच्छी आई। आपके प्यार का शुक्रिया। अच्छा देखें देखें, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कोई रोब डालने के लिए ये बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के एक कसीदा जो मैं तोहफे के तौर पे लाया हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, आप मेरा साथ देंगे? ये मेरा आपसे वादा है कि आपको लुत्फ आएगा, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन यार सारे मुश्किल कुशा के मानने वाले बैठे हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, लें जी कसीदा शुरू करते हैं। उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ, 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 उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ। है घर का घर नमा हसन का, भाई क्या कहने, लुत्फ आया, सदावस दे रहो। मैं क्या अर्ज कर रहा कि उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ, है घर का घर इन नमा हसन का। मजीद तो जी नहीं है, जरा गौर करो जी। अगला मिसरा नजर करा, नजर करें। उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ, उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ, उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ। है घर का घर नमा हसन का, वो आगे मुझको जो दे इजाजत, वो आगे मुझको जो दे इजाजत, तो मैं करूं तज़किरा हसन का। सदके जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नारा 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 सरकार, नारा। अली 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 मुख्तसर मुख्तसर किबला। या अली या अली। बिस्मिल्लाह करा जियो, सदके यहाँ तशरीफ रखें। उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ, है घर का घर इन नमा हसन का, वो आके मुझको जो दें इजाजत, तो मैं करूं तज़किरा हसन का। ठीक है बाबा जी, मालिक सलामत रखे, तो मैं करूं तज़किरा हसन का। मैं सरकार इमाम हसन बादशाह के कसीदे का आगाज जिक्र तौहीद से करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैंने जिक्र तौहीद करके बताना है कि ज़ाकिरीन को जिक्र तौहीद करना आता है।
आपने सुन के बताना है कि हमें भी सुनना आता है, ठीक है। ये ना होवे घंटे बाद जड़े वेले तुहाडी अख खुले तुसी आखो सुभान अल्लाह, ये काम नहीं करना, ठीक है। गौर करना है, इन्नमा हसन का तस्करा हसन का, भाई गौर करो मर्ज करें यहाँ। खुदा की पहचान पर के जिस दिन मुझे तारुफ हुआ हसन का, खुदा की पहचान पर के जिस दिन मुझे तारुफ हुआ हसन का, मुझे भी उस दिल से आ रहा है, मुझे भी उस दिल से आ रहा है, समझ में कुछ कुछ खुदा हसन का। ऐसे ऐसे सुनते हैं जिक्र तौहीद। मैं सदकिया खुदा की पहचान बन के जिस दिन मुझे तारुफ हुआ हसन का, मुझे भी उस दिन से आ रहा है समझ में कुछ कुछ। खुदा हसन कुछ कुछ जो शेर होते हैं ना जी, सदियों सदियों बाद ऐसे शेर आते हैं। मैं मेंबर रसूल पे खड़ा होकर कह रहा हूं, ठीक है। कुछ ऐसे शेर होते हैं जो सदियों बाद आते हैं, ठीक है। ऐसा एक शेर आपको सुनाने लगा। ये हाथ जोड़ के अर्ज करें, इसके बाद आपसे दाद नहीं मांगूंगा, अभी भी दाद नहीं मांगा, सिर्फ आपकी तवज्जो मांगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे शेर सदियों बाद आते हैं, तौजीद की जरूरत नहीं। 15 रमजान यानी हज दे दिन, पाक सैयद आदि पाक आगोश देश, मेरे मालिक मेरी मदद करे, मेरे मालिक मेरी मदद करे। इन्नमा हसन का तज़किरा हसन का, तारुफ हुआ हसन का, समझ में कुछ कुछ खुदा हसन का। मैं अपने मालिक को मदद मांग रहा, इंशाल्लाह मेरे मालिक मेरी मदद कर सें। गौर करने 15 रमजान इमाम हसन का ज़हूर होया क्या, मर्ज करें फलक से आगोश सैयदा में नुज़ूल जब कर चुका हसन का, फलक से आगोश सैयदा में नुज़ूल जब कर चुका हसन का, अली के होठों से काम लेकर, अली के होठों से काम लेकर खुदा ने बोसा लिया हसन का। होए 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 होए। कोई तो पहुंचा होगा, कोई तो पहुंचा होगा। अच्छा, मेरा अपना दिल कर रहा है, मेरा अपना आगे तख़य्युलात इससे कमाल है, ठीक है। लेकिन इस शेर की खूबसूरती भाई सुभान अल्लाह। और करने इन्नमा हसन का मैं शेर फिर तिलावत करना चाह रहा। और करने सरकार इमाम हसन बादशाह दा 15 रमजान मुबारक नो ज़हूर हो गया, नज़ूल हो गया, वरूद हो गया, आमद हो गई। कुछ बंदे चुप कर गए, मैं चलो ये कह देता हूँ कि कुछ ये कहते हैं कि विलादत हो गई, बस ठीक है। मैं कम इल्म हूँ, मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि इनका ज़हूर है, नज़ूल है, वरूद है, आमद है या विलादत है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि जिस घर की दहलीज पे सजदा किया जाए ना, फिर उसकी तलाशी नहीं लेनी चाहिए। आप नहीं देनी है कीमत। जी जिस चौखट पे सर रखा जाए ना, पंजाबी चाहते हैं फिर ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਤੀਆਂ नहीं मारी दी। सदके
जी भी मैं सदके जाऊँ। सदके अच्छा मैं यकीन करें कि मैं सोच रहा हूँ, सोच में पड़ गया हूँ कि अगर इन बातों पे ऐसे अल्फाज और इतने खूबसूरत कमेंट्स हैं तो मैंने जैसे जैसे आगे चलते जाना है ना, मेरे अकीदे का सफ़र बुलंदियों की तरफ है। 15 रमज़ान मैं शेर पे पढ़ूँ, आपको परेशान तो नहीं कर रहा ना सके? ठीक है, मुझे आसान कसीदे भी आते हैं लेकिन मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँ। ठीक है, सखी का दरबार है ना, आपसे दुआ लेना चाहूँ। ठीक है, और कम मौका मिलता है मुल्तान में आपके चेहरों की ज़ियारत का, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ सुना दूँ। इन्नमा हसन का तज़किरा हसन का शेर पे नाज़िर करें यहाँ। फलक से आगोश सैयदा में नुज़ूल जब कर चुका हसन का, फलक से आगोश सैयदा में नुज़ूल जब कर चुका हसन का, अली के होठों से काम लेकर, अली के होठों से काम लेकर खुदा ने बोसा लिया हसन का। किबला मैं इमाम हसन पढ़ रहा हूँ। सदके एक शेर थोड़ा सा इससे और मुश्किल पढ़ूं, साथ देंगे ना? सदके 1,24,000 पैगंबर खालिक अकबर के प्यारे महबूब के पसीने से खल्क हुए। भाई जो जिस्म है वो तो बन गए पसीने से, अरवाहे अंबिया कैसे बनी? थोड़ा सा मुश्किल है, आप मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह, मालिक मदद कर देंगे। ठीक है, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, है घर का घर इन्नमा हसन का, तो मैं करूँ तज़किरा हसन का, अली के होंठों से काम लेकर। खुदा ने बोसा लिया हसन का, रूहें अंबिया की कैसे बनी? जरा गौर कर मैच करें यार। वो आज आदम था इब्ने मरियम सभी की तख्लीक का सबब है, वो आज आदम था इब्ने मरियम सभी की तख्लीक का सबब है, नबी की बेटी ने आसमां पर, नबी की बेटी ने आसमां पर जो नूर सदका दिया हसन। मैं हर उस अलाली का शुक्रगुजार हूं जिसने इस मुश्किल बात पे मेरा साथ दिया। इस बात पे आप दाद के हकदार हैं। वाह 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 वाह। सदके अगला शेर इससे बुलंद है, अगले शेर की जो सतह है, मैं सदके ये बनती थी, इस शेर पे तो बनती थी। हाँ जी, सदके यहाँ फरमा रहे हैं कि जाकिर को न्याज नहीं देता, मैंने कहा इस शेर पे तो बनती थी। ठीक है, इस शेर पे तो ना देते तो मैं नाराज हो जाता। ठीक है, जरा गौर कर रहे हैं, वीर है ना, वो आज आदम ता इब्ने मरियम सभी की तख्लीक का सबब है, नबी की बेटी ने आसमां पर जो नूर सदका दिया। किबला मैं इमाम हसन पढ़ रहा हूँ, मैं इमाम हसन पढ़ रहा हूँ। सदके एक बंदा आया कायनात दे सोहने रसूल को, वह कहने लगा सरकार इमाम हसन बादशाह दी आमद। क्या कहने लगा,
मौला बड़ा मुबारक होवे तुम मालिक ने तुम बेटा अदा किया जो आख्या या रसूल अल्लाह आपको ये वो बंदा था कि जिसने हजूर सरे कायनात को सबसे पहले अबतर होने का ताना दिया था। जो आया मुनाफिक था ना इन नमा हसन का किबला शेर की नफासत देखिएगा, ठीक है, कहाँ से गुजरेगा आपका भाई जरा देखिएगा। और करने जो दिशा के ना या रसूल अल्लाह मुबारक होए तुम बेटा मिल गया हजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। इसके पास वे कहते हैं अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब महदी तलक चलेगा। ऐसे सुनते हैं, ऐसे अदब की कदर करते हैं जी। अदब को सुनना कोई मजाक है? सदके भाई क्या कहते है घर का घर नमा हसन का अगली बात आसान है मगर नफीस है। सारे है घर का घर इन नमा हसन का तो मैं करूं तज़किरा हसन का। मुझे तारुफ हुआ हसन का समझ में कुछ खुदा हसन का नजूल जब कर चुका हसन का खुदा ने बोसा लिया हसन का। वो आकर लगा यार रसूलुल्लाह बड़ी मुबारक होवे मालिक ने बेटा अता कीता। रसूल खुदा के चेहरे ते इतनी मुस्कुराहट आई जितनी शरीयत की इजाजत है। चलो कोई बात नहीं वो फौरन बड़ा जुमला कह दो ना तो फिर मजमा पहुंचता है। गौर करने रसूल खुदा मुस्कुरा के इधर पास वे कहते हैं अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब महदी तलक चलेगा। अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब महदी तलक चलेगा। अभी तो ज़हरा के घर मुनव्वर, अभी तो ज़हरा के घर मुनव्वर हुआ है पहला दिया हसन का। भाई क्या कह रहे? अच्छा एक शेर जो है ना बड़ा आसान शेर है, कोई उसमें मुश्किल लफ्ज नहीं है लेकिन वैसी दाद मिली नहीं जैसा शेर है। मैंने जहां भी पढ़ा ना बड़ा आसान और इतना जामे शेर इस पूरे कसीदे में, ठीक है, इतना मजबूत और जामे शेर, दाद वैसी मिली नहीं जैसा शेर है, ठीक है। एक लफ्ज है दुआ, एक लफ्ज है वास्ता। भैया आवाज इसकी थोड़ी बढ़ा। गौर करना है लफ्ज दुआ लफ्ज वास्ता इस पे तवज्जो रखें। मैं एक नाजुक मोड़ से गुजरूंगा और देखता हूँ हलाली मवाली कैसे पढ़े। गौर करना है नर्स करें यहाँ अली के पहले ही वास्ते पर खुदा ने सुन ली जो बात मेरी। अली के पहले ही वास्ते पर खुदा ने सुन ली जो बात मेरी। तो मैंने अगली दुआ की खातिर, तो मैंने अगली दुआ की खातिर बचा लिया वास्ता हसन का। ओए सदके ओए सदके क्या कहने, काफी टाइम पड़ चुका लेकिन किबला जी बिस्मिल्लाह दो शेर मजीद में ज़हमत दूंगा जी। फकत दो भाई मेंबर दे रहा हूं। सरकारे इमाम हसन बादशाह दे दौर च एक बंदा आई बड़ा शौक आई उसनू अमीर सदवावन दा। सुनो सदके एक बिल्कुल ऐसे बारीक सा शेर सुनो, बहुत बारीक, ठीक है। चले आप सुन जो रहे हैं तो आपको सुना दो, ठीक है। पढ़ना मैंने नहीं था, देख ले मेरे दो शेर बच गए, मैंने अभी तक ये शेर नहीं पढ़ा, कई अशार हैं वो नहीं पढ़े, ठीक है।
ऐसे समझें कि शायरी की ना पुले सरात से गुजर जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ, चलें आपको हदिया करता हूँ शेर। वो आकरें, कुछ बंदे आकरें के इमाम हसन की जो उसके साथ जंग थी, जो दुश्मनी थी, वो तख्त की जंग थी। वो कह रहे हैं जी जी जी, मैं हदिया कर रहा हूँ जी, शेर आपको हदिया कर रहा हूँ, सुने। वो आकरें के इमाम हसन की जो उसके साथ जंग थी, वो इक्तदार की और तख्त की जंग थी। मैं कह कि हिल्म से शाही और मीरी का भरम तोड़ दिया। या तो आपका मजमा कमाल सुनेगा, या आप और मैं अकेले रह जाएंगे। ठीक है, ये तो फिर देखते हैं ना जी, देखते हैं कि आपका मजमा किस सतह पे है। ठीक है, मैं तो हदिया पेश कर रहा हूँ, मैं कंजूसी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि हिल्म से शाही और मीरी का भरम तोड़ दिया। अरे तख्ते जिल्लत था, सो जिल्लत के लिए छोड़ दिया। सदके देखिए मैं इमाम हसन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसनू ना बड़ा शौक है। ठीक है, कि मैंने भी लोग ओ इमाम हसन बादशाह नू ना अपने दरबार च बुलवाया, ते वे क्या कहने लगा, हसन मैं सोच रहा कि असि क्यों लड़ रहे हैं, हालांकि तुसी भी रसूल खुदा दे रिश्तेदार ते थोड़े थोड़े असी भी। कोई बात नहीं भाई, कोई बात है। तो तुसी भी रसूल खुदा दे रिश्तेदार। थोड़े थोड़े सदके ये क्या कहने लगा, हसन तुसी भी रसूल खुदा दे रिश्तेदार। ठीक है, आपके बाबा भी अमीर हैं, आप भी अमीर, ठीक है, लेकिन सर जो इशारे पे नहीं ना बोलते वो पर्चा करवा के रहते हैं। ठीक है नहीं, ठीक है, जरा इशारे का मदद सर के जाओ। और करने लगा कि तुसी भी अमीर थे। इमाम दे चेहरे ते जलाल आ गया। इस दे पासे क्या दिन लक़ब बदलने से शाम वालों कभी मुकद्दर नहीं बदलता। सदके ऐसे बोलना चाहिए भाई। क्या कहने, मैं सदके जा वे क्या कहने लगा, हसन तुसी भी अमीर ते मैं भी था। ठीक है, इमाम ने फरमाया लक़ब बदलने से शाम वालों कभी मुकद्दर नहीं बदलता। लक़ब बदलने से शाम वालों कभी मुकद्दर नहीं बदलता। फकीर चाहे अमीर लिख ले, हकीर चाहे अमीर लिख ले, न होगा हम मर्तबा हसन का। सदके फकीर चाहे अमीर लिख ले, न होगा हम मर्तबा। आखिरी शेर, फिर जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। 1 जून को अपने प्यारे भाई अम्मार मेहदी ज़ाकिर अहले बैत अम्मार मेहदी के पास 1 जून इंशाल्लाह मैं मेज़बान की हैसियत से नौकरी पेश करूँगा, जिसने सरकारी इमाम रज़ा बादशाह।
ठीक है, आप उम्मीद रखता हूँ कि आपके चेहरों की ज़ियारत का फिर मौका। वो इमाम बारगाह कौन सा है? हाँ, इमाम बारगाह जवा दिया मुझे, ठीक है। आप मुलाकात करेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा, ये मेरा आपसे बात है, ठीक है। आएंगे ना? अच्छा, बस आखिरी शेर, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह करा, ज़्यादा पड़ गया, ये भी आपकी मोहब्बत है, ठीक है। मालिक ये चेहरों की रौनक सलामत रहे जी। वहाँ पूरी करेंगे, अभी टाइम बहुत हो गया, मैंने आगे जाके पढ़ना है इसलिए माफ़ी। इमाम हसन आखिरी शेर। इस शेर में मैं फ़कत इशारा करूँगा, फ़कत जो इशारे को समझे भाई क्या कहना, इशारा करूंगा भाई। इमाम हसन मस्जिद नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अपने नाना मोहम्मद दा वाक़या मेराज बयान कर। एक बंदा खड़ा हो गया, ये भी साड़ी शराफत ही है, असी हसन दे दुश्मन भी बंदा याद है। अच्छा कोई बात, अच्छा कोई, ठीक है। वो बंदा ना वो खलो वे क्या कहने लगा, हसन एक ही में हो सकता है। 18,000 साल की रात, 90,000 कलाम, बिस्तर गरम, पानी चलता पे होए, कुंडा हलदा पे होए। इमाम ने फरमाया तू औरत हो के भाई मेरा आखिरी शेर है, आखिरी शेर, आप राजी हैं ना? मैं सद इमाम ने अगू गल नहीं की थी, ठीक है, चूंकि इरादतुल्लाह है ना, ठीक है। इमाम ने फकत कहा तू भाई इशारा, जो पीछे बैठे हैं मैं इशारा करूं, इशारे को देखिए, इशारे को देखिए जी, मेरी तरफ देखिए, इशारा। इमाम ने फरमाया तू औरत होके होया क्या? इधर लबों से ये बात निकली, उधर मुनाफिका थी। अच्छा मैं मुकम्मल जी पूरा कर देता हूँ जी। बाबा जी आप बैठे, बाबा जी बैठे, मैं मुकम्मल करता हूँ जी, शेर मुकम्मल करता हूँ। अच्छा बिस्मिल्लाह जी मैं इशारा भी वला करें ना, हौसला करो, ठीक है। कुछ मैं आदिबन मोमिनीन हजरात वादिन वाल आखना, कुछ आदिन भाई वाल आख, ठीक है। हुण मैं वल भी आखा ते वल करके भी आखा, ठीक है जी बिस्मिल्लाह कर। इमाम ने फरमाया जरा नाजुक मिसरा है, जरा कदर कीजिएगा जी, जो नतीजा पेश करूं नाजुक मिसरा है, गौर कीजिएगा। इमाम ने फरमाया तू औरत होके होया क्या? इधर लबों से ये बात निकली, उधर मुनाफिका थी। इधर लबों से ये बात निकली, उधर मुनाफिका थी। तुम्हारा मर्दों में काम क्या है? तुम्हारा मर्दों में काम क्या है? ये लफ्ज कुन बन गया हसन का।